तो दोस्तों फाइनली कूली फिल्म का ट्रेलर जो है रिलीज हो चुका है। तकरीबन 3 मिनट के आसपास का एक बड़ा ट्रेलर जो है रिलीज किया गया है। पहले तमिल ट्रेलर आया, उसके कुछ देर बाद तेलुगु और अब हिंदी ट्रेलर भी जो है रिलीज हो चुका है। जहां पर ट्रेलर के बारे में अगर मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कह सकता हूं कि ट्रेलर से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था या फिर किसी भी ट्रेलर से मैं जो एक एक्सपेक्ट करता हूं, जो एक हाई मोमेंट या फिर जो एक एक्साइटमेंट कुछ भी जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे इस ट्रेलर के अंदर थोड़ी सी जो है मिसिंग नजर आई। मे भी हो सकता है कि लोकेश कनगराज ने इस फिल्म को कुछ एक अलग ट्रीटमेंट दिया हो और उसकी पूरी वाइब वो इस ट्रेलर में डालना चाहते होंगे। हो सकता है उनका कोई अलग अप्रोच हो यहाँ पर इस फिल्म को लेकर, बट हाँ कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी उसे कहीं ना कहीं मैच करने में ये ट्रेलर जो है थोड़ा सा चूक जाता है। एट द सेम टाइम मैं कहना चाहूंगा कि अनिरुद्ध ने यहाँ पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया है, मतलब बैकग्राउंड में उन्हीं के द्वारा एक गाना गाया जा रहा है, वो बीजीएम मेरे हिसाब से उससे बेटर कुछ यूज किया जा सकता था। यहाँ पर अगेन वहां पर भी कोई डिफरेंट ट्राई किया गया है। मे बी मैं कह सकता हूं कि ईगल इज कमिंग जो कि विक्रम में गाना आया था उसी टाइप का कुछ यहाँ पर फिर से ट्राई करने की कोशिश की गई है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ट्रेलर के हिसाब से इस बीजीएम ने उतना जो है यहाँ पे ट्रेलर को सपोर्ट नहीं किया है। स्टोरी की अगर हम बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से जलाया जाए कि उसका नामो निशान ना मिले तो कितना भयंकर होगा। अब इसी सीन के बाद हमें जो है सत्यराज नजर आते हैं एक मशीन को हैंडल करते हुए, और अगले सीन में हमें एक चेयर नजर आती है। तो शायद यही वो चेयर है जहां पर इस तरीके से लोगों को शायद जलाया जाता हो या फिर गायब किया जाता हो, जिसके बाद उनका अस्तित्व ही ना मिलता हो। और यहां पर इस सीन को अगर देखा जाए तो शायद इस सीन के अंदर पहली बार इस चेयर को फर्स्ट टाइम जो है मेरे हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है। यहां पर सत्यराज खड़े हैं, यहां पर शायद श्रुति हसन है और शायद यहां पर नागार्जुन अक्किनेनी भी जो है खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलता है कि सत्यराज जो है कहीं ना कहीं नागार्जुन अक्किनेनी के लिए जो है काम करते हैं और उनका यही काम है इस मशीन को हैंडल करना। अब यहां पर अगले सीन के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि श्रुति हसन ये बोलती हुई सुनाई देती है रजनी सर को कि वो तुम्हारे दोस्त थे पर वो हमारे लिए पिता थे, और फिर रजनीकांत जी बोलते हैं कि वो होंगे तुम्हारे पिता पर मेरे वो दोस्त थे। और इस सीन के अंदर हमें यह पता चल जाता है कि सत्यराज जो है श्रुति हसन के पिता है, यानी कि वो रजनीकांत जी के फिल्म में दोस्त हैं। बट अब यहां पर इन दोनों के बीच में इतनी स्ट्रांग दोस्ती है जिसका एक अंदाजा हमें इन कुछ डायलॉग से मिल रहा है, पर उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो एक सीन के अंदर सत्यराज जो है ये बोलते हुए रजनीकांत को सुनाई देते हैं कि तू इस जगह पर क्यों आया। इसके अलावा यहां पर हमें शुरुआत में एक और डायलॉग भी सुनने को मिलता है कि ये लोग जो ग्रो कर रहे हैं इनके ग्रोथ के पीछे का कारण केवल ये एक बिजनेस नहीं है, ये लोग कुछ और भी कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर कोई एक सीक्रेट बिजनेस भी है, सीक्रेट कुछ काम भी चल रहा है। अब यहां पर सत्यराज जी का कैरेक्टर में भी गायब हो चुका है या फिर मार दिया गया है या फिर कहीं पर छुपाया गया है। रजनीकांत जी का कैरेक्टर उन्हें ढूंढ रहा है। अब वो कहां से आए हैं, क्यों सत्यराज उन्हें वापस यहां पर नहीं चाहते थे, ये मशीन आखिरकार किस तरीके से काम करती है, क्या जितना नजर आ रहा है उतना ही है या फिर कुछ और टेक्नोलॉजी लेवल पर कुछ और इंटरेस्टिंग इस चीज में हमें नजर आ सकता है। ये सभी चीजें कुल मिलाकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है और लग रहा है कि स्टोरी लेवल पर फिल्म के अंदर काफी कुछ छुपा बाकी है। ट्रेलर के अंदर रजनीकांत जी के बारे में अगर हम बात करें तो रजनीकांत जी यहाँ पे ट्रेलर में बिल्कुल ही थोड़े से डिफरेंट टच में नजर आ रहे हैं। उनको उस टाइप का एक सुपरस्टार वाला जो है ट्रीटमेंट ज्यादा यहाँ पे ट्रेलर में नहीं दिया गया है। बहुत ही एक कॉमन मैन वाला ट्रीटमेंट नजर आ रहा है। ये सुनने को मिला है कि वो अकेले रहते हैं, उनका कोई नहीं है, और वो चीज भी उस कैरेक्टर के अंदर हमें नजर आ रही है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर हमें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वो एक फील आ रहा है कि बंदे का कोई नहीं है, वो देखकर उसे पता चलता है उसके बॉडी लैंग्वेज से। वो चीज जो है मुझे काफी अच्छी लगी। लग रहा है कि यहाँ पे रजनी सर को बहुत ही एक डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है इस फिल्म के अंदर काफी लंबे समय बाद मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर नागार्जुन अक्किनेनी के बारे में बात की जाए तो कमाल के लग रहे हैं। हालांकि ज्यादा कुछ यहां पर बोलते हुए नजर नहीं आए, बट जिन सीन्स में वो चीखते चिल्लाते एग्रेसिव नजर आ रहे हैं वहां पर उनका काम जो है काफी सॉलिड लग रहा है। आमिर खान हमें एक शॉट में नजर आए। हालांकि आमिर खान का कैरेक्टर किस तरीके का रहता है वो अभी कहा नहीं जा सकता है, खतरनाक होगा या फनी होगा। कुछ सीन्स में तो जो है थोड़ा सा फनी टाइप का टच लग रहा है। अब देखते हैं फिल्म के अंदर वो कैसे रहते हैं। इसके अलावा फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू ट्रेलर लेवल पर काफी सॉलिड लग रही है। कैमरा वर्क कुछ सीन्स के अंदर काफी बेहतरीन लग रहा है। स्पेशली यहां पर उपेंद्र जी के कैरेक्टर को जिस तरीके से रिवील किया गया है वो सीन जो है काफी अच्छा था, काफी अच्छा यहां पर वो शॉट लगा मुझे। फिल्म के अंदर हमें फ्लैशबैक पोर्शन डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा जहां पर रजनीकांत जी कह लो, यहां पर उपेंद्र जी कह लो, यहां पर काफी लोग जो हैं हमें वो ब्लू कलर की कूली वाले ड्रेस में जो है नजर आने वाले हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमें ट्रेलर में नजर आई हैं। बस के अंदर एक जो फाइट सीन नजर आ रहा है, इस सीन के अंदर ये सुपरस्टार रजनीकांत जी है, तो डेफिनेटली यहां
पर उनका हमें जो है डिफरेंट लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर मे बी डी एजिंग का इस्तेमाल उनके लिए किया गया होगा और लास्ट शॉट के अंदर उसका एक अंदाजा भी हमें मिल जाता है। और अगर लास्ट शॉट को अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसे जो है थोड़ा सा बादशाह टाइप का जो है वो लुक हमें नजर आ रहा है और उस शॉट को देखकर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर रजनीकांत जी का कैरेक्टर अभी प्रेजेंट में जैसा नजर आ रहा है उससे कई गुना खतरनाक जो है वो पास्ट में था। तो कहीं ना कहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म का जो फ्लैशबैक रहता है या फिर पास्ट में जो चीजें घट रही हैं उसे किस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। ट्रेलर एडिट की अगर मैं बात करूं तो भले ही ट्रेलर के अंदर ऐसा कोई हाई मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी मैंने काफी बार ट्रेलर को देखा और मैं कह सकता हूं कि ट्रेलर एटलीस्ट 3 मिनट तक जो है इंगेज करके रखता है, बार बार देखने पर भी जो है इंगेज करके रखता है। तो वो चीज मैं एडिटर की जो है तारीफ करना चाहूंगा। कुछ और चीजें अगर यहाँ पे काम करती, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा और सॉलिड अगर होता तो मेरे हिसाब से ट्रेलर थोड़ा और इंपैक्टफुल बन सकता था। हिंदी डबिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हिंदी डबिंग जो है मुझे ठीक ठाक लगी है, अच्छी लगी है, कहीं पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक श्रुति हसन के लिए जो वॉइस यूज की गई है वो एटलीस्ट ट्रेलर लेवल पर थोड़ी सी ऑफ लग रही है। अब देखते हैं फिल्म के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ओवरऑल ये था मेरा ओपिनियन फिल्म कूली के इस ट्रेलर को लेकर। आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को इस ट्रेलर ने मैच किया या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सही तक आज का वीडियो उम्मीद करते हुए पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।